मेरा सवाल औरतों से है, कभी ये सोचा है कि मर्द अपने नीचे वाले हिस्से को लेकर इतना ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? मतलब अगर कोई आदमी आधी नींद में भी रात के अंधेरे में कमरे से गुजरे तो उसका हाथ अपने खजाने को बचाने में ही लगा रहेगा। ये आदत नहीं, ये उसके अंदर की नेचुरल प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है। मगर जब बात करीबी पलों की आती है तो मर्दों के लिए ये फीलिंग और भी बढ़ जाती है। उनके लिए उनका वो नाजुक हिस्सा सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, ये उनकी पूरी परफॉर्मेंस का केंद्र बन जाता है। अब मजे की बात ये है कि ज्यादातर औरतें इस चीज पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। वो कहेंगी तुम्हारा साइज या ताकत नहीं, तुम्हारी केयर और इमोशंस ज्यादा मैटर करते हैं। सच बोले तो मर्द खुद ही अपने ऊपर बेवजह का प्रेशर डाल लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन जैसे बड़े एक्सपर्ट ने भी कहा है, असली कनेक्शन वो होता है जो दोनों पार्टनर्स की जरूरतों को समझे। तो अगर कोई मर्द अपने साइज या परफॉर्मेंस को लेकर परेशान हो तो उसे ये भरोसा दिलाना चाहिए कि साइज से ज्यादा जरूरी है पार्टनर को खुशी देना। और हाँ, उनके शरीर में और भी ऐसे हिस्से हैं जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं, जैसे पेरिनियम या फिर प्रोस्टेट। ये हिस्से तो इमोशनल सेंसेशन से भरे होते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी पर इयान कर्नर अपनी किताब ही कम्स नेक्स्ट में कहते हैं कि अगर आप किसी मर्द को उसके पूरे शरीर को एक्सप्लोर करने में मदद करें तो उसकी फीलिंग्स और खुशी दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ समाज ने मर्दों पर बेवजह का प्रेशर डाल रखा है। बचपन से मर्दों को सिखाया जाता है कि उनकी पहचान उनकी ताकत और उनकी परफॉर्मेंस से है। और फिर वो वाली फिल्में जो सब कुछ खराब कर देता है, उसमें दिखाए गए फेक सीन मर्दों के माइंड में अवास्तविक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। देखो, जिंदगी में प्यार और रिश्ते तभी मजेदार लगते हैं जब दोनों लोग साथ मिलकर सब कुछ संभालें। अब ये ना सोचो कि सिर्फ पति का काम है पैसे कमाना और सारी जिम्मेदारी उठाना। अगर पत्नी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दे तो यकीन मानो रिश्ता और भी खूबसूरत बन सकता है। आजकल की लाइफ में हर किसी पर प्रेशर है, खासकर मर्दों पर। खर्चों का टेंशन, ईएमआई की टेंशन और ऊपर से घर वालों की उम्मीदें, ये सब उनके दिमाग को थका देता है। ऐसे में अगर पत्नी थोड़ा सा दे दे तो उनकी लाइफ में सुकून आ सकता है और यही सुकून आपके रिश्ते में गर्मजोशी लाने का काम करेगा। अब बात आती है, पत्नियां मदद कैसे करें? अरे भाई, आजकल के जमाने में घर बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। थोड़ा स्टॉक मार्केट का ज्ञान लीजिए, ऑनलाइन काम सीखिए या कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद हो। सोचो, जब आप घर से ही थोड़ा बहुत कमाई करने लगेंगी तो आपके पति को लगेगा कि वो अकेले नहीं बल्कि उनकी लाइफ पार्टनर सच में उनकी साथी है और इसी चीज से उनका स्ट्रेस कम होगा। एक बात और, जब पति का टेंशन कम होगा तो वो आपके साथ ज्यादा वक्त बिताने और आपको खुश करने में ज्यादा एनर्जी लगा पाएंगे। अब इसे करीबी पलों में बदलना तो आपके हाथ में है। रिश्ते में नयापन लाने के लिए थोड़ा एडवेंचर डालो, अचानक डिनर प्लान कर लो, कभी कभी कुछ ऐसा करो जो उन्होंने सोचा भी ना हो। रिलेशनशिप एक्सपर्ट एस्टर पेरेल ने सही कहा है, रिश्ते को हमेशा ताज़ा रखने के लिए उसमें नई नई चीजें जोड़ते रहो। और हाँ, ये मत भूलो कि रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक काम करो, दिन में 3 बार गले लगने का रूल बना लो, सुबह उठते वक्त, जब वो काम से लौटे और सोने से पहले। लेकिन ध्यान रहे, ये हक फॉर्मल वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दिल से महसूस हो जैसे आप सच में एक दूसरे के लिए बने हो। एक और सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीका, बात करते वक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। ये चीज आपके रिश्ते को एक अलग लेवल पर ले जाएगी। अब थोड़ा फन और मस्ती भी डालो, रिश्ते को बोरिंग मत बनने दो। कभी कभी बिना बताए कोई सरप्राइज दो, जैसे कि उनकी पसंद का खाना बनाओ या फिर कुछ ऐसा करो जो वो एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो। हेलेन फिशर ने अपनी रिसर्च में बताया है कि जब आप किसी रिश्ते में नयापन और एक्साइटमेंट लाते हो तो आपका दिमाग ज्यादा खुश महसूस करता है। तो बस अपने रिश्ते में थोड़ा प्यार, थोड़ा फन और थोड़ी समझदारी डालो। और अगर आप अपने पति का आर्थिक बोझ थोड़ा भी हल्का कर पाओगी तो यकीन मानो वो आपको और भी ज्यादा सराहेंगे। रिश्ते में ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क लाती हैं। याद रखना, रिश्ते में साथ देना सबसे बड़ी चीज है। जब दोनों मिलकर एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे तभी वो करीबी पल और यादगार बनेंगे। इसके अलावा आजकल की जल्दी संतोष की आदतें भी करीबी पलों का मजा खराब कर देती हैं। कई मर्द वो वाली फिल्में देखते देखते
इतनी जल्दी की आदत डाल लेते हैं कि वो असली पलों में गहराई महसूस ही नहीं कर पाते। और फिर आते हैं वो मशहूर नीली गोली वाले प्रोडक्ट्स। वायग्रा जैसी दवाओं ने मर्दों को ये गलतफहमी दे दी है कि करीबी पलों में सब कुछ उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब दबाव चीजों को और खराब कर देता है। असल में करीबी पलों का असली मतलब है एक दूसरे को समझना और बिना जज किए पूरी तरह एक्सेप्ट करना। जैसे एस्थर पेरेल कहती हैं, रिश्तों में असली इंटेंसिटी तभी आती है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इमोशनल और फिजिकल जरूरतों को बराबर समझें। रिश्ता निभाना आसान काम नहीं होता, खासकर जब कुछ साल गुजर जाते हैं और सब कुछ रूटीन जैसा लगने लगता है। पहले पहले तो हर चीज मजेदार और नई लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जोश, वो जुनून कहीं खो सा जाता है। रिश्ता 3 स्टेज से गुजरता है। पहली स्टेज में खिंचाव होता है, दूसरी में प्यार का खुमार और फिर तीसरी स्टेज आती है आराम और अपनापन वाली। लेकिन यही असली दिक्कत होती है। जब रिश्ता तीसरी स्टेज पर पहुंचता है तो करीबी पल भी पहले जैसे जोशीले नहीं रह जाते। ऐसा लगता है जैसे हर चीज एक रूटीन बन गई हो। अब सवाल ये उठता है कि इस बोरियत से कैसे बचें और रिश्ते को फिर से ताज़ा बनाएं। जवाब सीधा है, इच्छा को जिंदा रखना। जब तक आप एक दूसरे के लिए इच्छा महसूस करेंगे, तब तक वो खास एहसास भी बना रहेगा। एक बार हेलन फिशर नाम की साइंटिस्ट ने अपनी किताब व्हाई वी लव में लिखा था कि जब हम किसी से नए नए जुड़े होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन नाम के हार्मोन से भर जाता है। ये वही केमिकल है जो हमें नए और रोमांचक पलों में जोश दिलाता है। अब सोचो, शुरुआत में हर चीज इतनी खास क्यों लगती थी? क्योंकि तब हर चीज नई थी। वो जोश, वो दीवानापन अपने आप आ जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये सब ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर आप अपने रिश्ते को फिर से रोमांचक बनाना चाहते हो तो सबसे पहले रूटीन से बचना होगा। हर दिन वही पुराना तरीका, वही रट रटाई बातें और वही घिसी पिटी आदतें रिश्ते की जान निकाल देती हैं। जिन लोगों ने अपने रिश्ते को सालों तक तरोताजा रखा, उन्होंने इसमें नवीनता और मस्ती जोड़ी। जैसे कि एक कपल ने बताया कि उन्होंने अपने करीबी पलों को फिर से खास बनाने के लिए छोटी छोटी रोमांचक चीजें की। कभी बिना बताए डेट प्लान कर ली तो कभी अचानक से कोई सरप्राइज दे दिया। एक और ट्रिक जो बड़े काम की है वो है फैंटेसी यानी कल्पनाओं का खेल। अब सोचो, कितनी बार आपके मन में कुछ अलग करने का ख्याल आया होगा, लेकिन आपने उसे खुद तक ही सीमित रखा। यही तो गलती है। अगर आप अपनी फैंटेसी अपने पार्टनर के साथ शेयर करोगे तो आपका रिश्ता और भी मजेदार बन सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, जब पार्टनर्स अपने मन की बात खुलकर शेयर करते हैं तो उनका रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। और सच बताऊं, फैंटेसी सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होती, बल्कि इससे आपका रिश्ता भी गहरा होता है। अब इसे करना कैसे है? आसान है। शुरुआत करो छोटे छोटे इशारों से। जैसे एक रोमांटिक मैसेज भेज दो जब वो ऑफिस में हो, या फिर जब वो सोच भी नहीं रहे हों तब उन्हें एक स्पेशल मोमेंट का एहसास दिलाओ। एक कपल ने तो बताया कि उन्होंने अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए अपने पुराने दिनों को याद किया। जहाँ पहली बार मिले थे वहाँ दोबारा गए। वो जोश, वो पुरानी यादें सब वापस आ गईं। देखो, रिश्ते में मजा तभी आता है जब दिल से जुड़ाव हो। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका रिश्ता बोरिंग हो गया है। असल में क्या होता है, इमोशनल कनेक्शन गायब हो जाता है। अब ये सुनकर ऐसा मत सोचो कि सब खत्म हो गया। सच मानो, अगर थोड़ा दिल से कोशिश करो तो खोया प्यार और वो करीबी पल वापस आ सकते हैं। तो शुरुआत करो छोटी छोटी चीजों से। दिन में कम से कम 3 बार अपने पार्टनर को गले लगाओ। लेकिन ये छूट मूठ का चलो फॉर्मेलिटी कर ली वाला गले लगाना नहीं होना चाहिए। ऐसा गले लगाओ कि दिल से कनेक्शन महसूस हो। सुबह काम पर जाने से पहले, शाम को घर आने के बाद और रात को सोने से पहले। ये छोटी सी आदत बड़े बड़े कमाल कर सकती है। अब बात आती है करीबी पलों की। जब ये पल आए तो जरा ठहर जाओ। भागने की जरूरत नहीं है। लड़कों को तो आदत होती है जल्दी खत्म करने की, लेकिन भाई, जब चीजें धीरे होंगी तो उनका मजा भी अलग लेवल का होगा। जैसे कंधों की मसाज करो, हल्के से पीठ पर हाथ फेरो या कानों के पास किस करो। ये छोटी छोटी चीजें लड़कों को रिलैक्स कर देती हैं, और जब वो रिलैक्स होंगे तभी असली मजा आएगा। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, करीबी पलों में आंखों से आंखें मिलाना। ऐसा करने से अपने आप दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस होगा
और यही तो असली बात है दिल से जुड़ने की। अब जरा मसाज की बात करें। अगर आपने कभी पूरी बॉडी की मसाज ट्राई नहीं की है तो यार ये एक बार करना जरूरी है। ऐसा करने से न सिर्फ शरीर रिलैक्स होता है बल्कि वो भावनात्मक कनेक्शन भी बनता है जो कई बार गायब हो जाता है। और अगर थोड़ी मस्ती चाहिए तो पार्टनर को हल्का फुल्का कंट्रोल छोड़ने का मौका दो, जैसे ब्लाइंड फोल्ड ट्राई करना, जिससे हर टच का अलग ही इफेक्ट होता है। और एक बात, जब करीबी पलों में आगे बढ़ो तो जल्दी मत करो, थोड़ा छेड़ो, थोड़ा तड़पाओ और धीरे धीरे हर मूव को एंजॉय करो। सिर्फ एक जगह ध्यान मत दो, पूरे शरीर पर फोकस करो। यही वो चीज है जो उस पल को यादगार बना देती है। अब मान लो हर आदमी को लगता है कि वो खुद को सबसे बेहतर तरीके से समझता है, लेकिन सच ये है कि एक पार्टनर का रोल इसमें बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको पता हो कि कब और कैसे उसे खुश करना है तो चीजें बिल्कुल अलग हो सकती हैं। शुरुआत होती है आराम से, कोई जल्दी नहीं। पहले हल्के फुल्के छूने से शुरू करो। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। उनके मूड और प्रतिक्रिया को समझो। खासकर उस जगह पर ध्यान दो जहां उन्हें सबसे ज्यादा संवेदनशीलता महसूस होती है। और हाँ, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। ये सरप्राइज ही तो है जो करीबी पलों को खास बनाता है। कभी कभी सिर्फ हल्का छूना तो कभी हल्के दांतों से छेड़ना। लेकिन याद रखो, हर चीज प्यार और फीलिंग के साथ होनी चाहिए। एक और बात जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं वो है चीजों को कंट्रोल में रखना। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उन्हें हर चीज के लिए फ्री छोड़ दो, थोड़ा खुद भी कंट्रोल लो। जैसे एक बार मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट एस्थेर पेरेल ने कहा था, डिजायर की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका इंतजार है। अब अगर बात आए रूहानी पलों की, तो ये जरूरी नहीं कि सब उनके हिसाब से हो। थोड़ा खुद भी चीजों को गाइड करो। रिदम, एंगल और टाइमिंग पर ध्यान दो। जब आप खुद को पहले रखोगे तब चीजें अपने आप बेहतर होंगी। और एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है उनके पूरे शरीर को एंगेज करना। ये जरूरी नहीं कि आप केवल एक जगह पर ध्यान दो। उनकी पीठ, कंधे या गर्दन, हर जगह एक एहसास है। और जब आप ये सब जोड़ देते हो तो वो पल केवल एक पल नहीं रह जाता, वो एक याद बन जाता है। अगर कभी ऐसा लगे कि चीजें जल्दी खत्म हो रही हैं, तो ब्रेक लो, कहीं और ध्यान ले जाओ, फिर वापस आओ। ये बार बार ब्रेक लेना और चीजों को धीरे करना ही असली कुंजी है। और आखिर में वो पल जब सब खत्म होने वाला हो, वहाँ भी आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। उन्हें इतना सहज कर दो कि वो खुद को पूरी तरह से आपके साथ जोड़ पाएं। याद रखो, करीबी पल केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक कला है। और जब आप इस कला को समझ जाते हो तो आपका रिश्ता और वो पल दोनों ही खास हो जाते हैं।